प्रिय मित्रों, आज हम अपनी कहानी में आपको पुष्कर के एक ऐसे क्षेत्र में ले चलेंगे जहां शिवम की कहानी सामने आएगी, जिसमें अज्ञात को उजागर करने के उसके साहसिक कार्य को दर्शाया जाएगा। शिवम को अपने बड़े पिता की बेटी की शादी में शामिल होने का बेसब्री से इंतजार था। वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 5 बजे की ट्रेन में सवार हुआ और आधी रात को पुष्कर पहुंचा। स्टेशन से अपने घर तक की लंबी यात्रा के कारण उसने गांव के लिए टैक्सी ली। गांव के पास पहुंचने पर शिवम ने पूरे इलाके में एक अजीब सी खामोशी देखी। गांव के सभी लोग नंगे पैर चुपचाप अपने होठों पर उंगलियां रखे और अपने कानों को तौलिए से ढके हुए चल रहे थे। जब शिवम ने टैक्सी ड्राइवर से बात करने की कोशिश की तो वो चुप हो गया। अशांत माहौल से भयभीत होकर शिवम घर पहुंचा तो उसने पाया कि शादी के जश्न की कमी है और हवा में डर का माहौल है। बेचैन और भ्रमित वो अपने बड़े पिता से गांव में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में पूछने से बचता रहा। क्या हो रहा है बड़े पापा? हर कोई अपने कान क्यों ढक रहा है और चुप क्यों है? इसका क्या मतलब है? उसने तुरंत पूछा। शिवम की बेचैनी को देखते हुए उसके बड़े पापा ने उसे शांत रहने के लिए आश्वस्त किया और उसे आश्वासन दिया कि वह अगली सुबह सब कुछ बता देगा। अगले दिन शिवम के चाचा ने एक भयावह सच्चाई बताई। उनके गांव में एक भूत रहता था और रात में शोर मचाने वाले के कान काट देता था। उसकी चीखें सुनकर ही कोई भी डर जाता था। रात होने के बाद जोर से बात करना मना था, वरना भूत का गुस्सा भड़क सकता था। यह अशुभ सूचना सुनकर शिवम बहुत परेशान हुआ। उसके पिता के बड़े भाई ने पड़ोसी गांव में संदेश भिजवाया। सूर्यास्त से पहले घर वापस आने की कोशिश करने के बावजूद शिवम को देर हो गई और जब वह पहुंचा तो रात हो चुकी थी। भूत की भयावह उपस्थिति पास के जंगल में मंडरा रही थी। उसकी हताश चीखें गांव वालों में डर पैदा कर रही थी। भूत के डर और उसकी क्षमताओं पर विश्वास के बीच फंसे गांव वाले अनिश्चित और चिंतित थे। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को जब शिवम अपने बुजुर्ग पिता के घर वापस जा रहा था तो अचानक उसके कानों में एक भूतिया आवाज गूंजने लगी। उसका दिल डर से धड़कने लगा। उसका पूरा शरीर खौफ की भावना से भर गया। भूत को देखकर उसका डर और बढ़ गया और उसने बिना पीछे देखे तुरंत घर लौटने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में जब शिवम घर की ओर बढ़ा तो उसे बेचैनी का एहसास हुआ। गांव की शांति को किसी अज्ञात शक्ति ने भंग कर दिया था, जिससे वह आगे की जांच करने के लिए मजबूर हो गया। उसकी निगाह अंधेरे में एक अकेले खोखे पर पड़ी जो अशुभ रूप से खड़ा था। धीरे धीरे जब वो खोखे के पास पहुंचा तो उसके तेजी से धड़कते दिल की इस आवाज ने उसके डर को और भी बढ़ा दिया, जिससे वो जल्दी से घर वापस आ गया। एक बच्चे की मासूमियत के साथ दौड़ते हुए वह अपने घर की ओर भागा, परिचित माहौल में सुकून की तलाश में और उम्मीद करता हुआ कि यह उसके बढ़ते डर को कम करेगा। लेकिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचा उसे एक आश्चर्यजनक और परेशान करने वाला दृश्य देखने को मिला। पूरा गांव दहशत में था क्योंकि उन्होंने बिल्ली की तीखी चीख सुनी जिसे एक भूत ले जा रहा था जो प्रकृति के साथ एक था। इस भयानक दृश्य को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले दिन अपने घर से निकलते समय शिवम को एक बिल्ली के बिना कानों के घूमते हुए देखकर आश्चर्य हुआ। यह वह क्षण था जब उसे ग्रामीणों द्वारा बताई गई कहानियों की सत्यता पर यकीन हो गया। गांव वालों ने शादी से एक दिन पहले उत्सव के लिए संगीत और मनोरंजन प्रदान करने के लिए एक डीजे की व्यवस्था की थी। हालांकि वास्तविक शादी के दिन डीजे को रहस्यमय तरीके से बंद कर दिया गया और घर के पिछवाड़े में रख दिया गया। जब शिवम अपने कामों में व्यस्त था तो उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन की बेटी की सहेली सिमरन उदास चेहरे के साथ अकेली खड़ी थी। चिंतित होकर वह उसके पास गया, अपना परिचय दिया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। सिमरन ने शिवम से अपनी चिंता व्यक्त की कि शादी के बाद मौज मस्ती खत्म हो जाएगी और वह डीजे पर डांस नहीं कर पाएगी। दुल्हन की करीबी दोस्त होने के नाते उसने शिवम से उसके लिए डीजे बजाने को कहा। वो उसके साथ सहज महसूस करती थी और उसने बताया कि उसे भूतों से डर नहीं लगता। शिवम को सिमरन पर भरोसा था और वे साथ में डांस करने लगे। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि एक भूत अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुआ, जिससे वे हंसने लगे। फिर भूत ने सिमरन को पकड़ लिया और उसे नुकसान पहुंचाया, जिससे शिवम बेचैन हो गया। माहौल जल्दी ही तनावपूर्ण और भयावह हो गया क्योंकि शिवम के पिता और परिवार के अन्य सदस्य घर पहुंचे और उन्होंने सिमरन की परेशानी देखी, जिससे उन्हें स्थिति समझ में आई। बड़े पापा ने गुस्से में आकर अपनी आवाज उठाई और कहा, बेटा तुम क्या सोच रहे थे? परिणाम जानते हुए भी तुमने डीजे बजाने का फैसला क्यों लिया? माहौल निराशा से भर गया और हर कोई शिवम से नाराज था। गुस्से से भरकर उन्होंने शिवम को जाने का आदेश दिया। उस पल शिवम ने मन ही मन तय कर लिया कि उन्हें चुड़ैल को खत्म करने का कोई रास्ता निकालना होगा। गांव के बुजुर्गों से सलाह मशविरा करने के बाद उन्हें नदी के किनारे रहने वाले एक मशहूर ओझा से मदद लेने का निर्देश दिया गया। बड़े पापा के साथ शिवम ने ओझा से संपर्क किया और पूरी कहानी सुनाई, जिससे ओझा हैरान रह गया। भूत भगाने वाला खामोशी में बैठा रहा। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ झलक रहा था जिसे पहचाना नहीं जा सकता था।
चांद की रोशनी उसके अजीबोगरीब चेहरे को रोशन कर रही थी, जिससे उसका पहले से ही बेचैन चेहरा और भी बेचैन हो गया। भूत भगाने वाले के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो उसे पहले भी ऐसी ही कोई घटना देखने को मिली हो। उसने कहा, 1 सदी से भी ज्यादा पहले की बात है। उसने एक गांव में जन्मी एक छोटी लड़की की कहानी सुनाना शुरू किया, जो एक अजीबोगरीब बीमारी से पीड़ित थी। ये बदकिस्मत बच्ची हल्की सी आवाज भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, क्योंकि इससे उसे बहुत तकलीफ होती थी। भूत भगाने वाले ने धीमे स्वर में लड़की के पड़ोस में एक शादी समारोह की दुखद कहानी सुनाई। ढोल की आवाजें हवा में गूंज रही थी। लड़की के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन कोई नोटिस नहीं कर पा रहा था। एक खुशी के मौके पर राहत और शांति के लिए उसकी बेताब दलीलों के बावजूद उसकी चीखें अनसुनी हो गईं। यह असहनीय पीड़ा उसके लिए दर्दनायक साबित हुई, जिसके कारण उसकी जान चलेगी। ओझा ने कहा कि वे सारी स्थिति समझेंगे, तभी कोई उपाय बता सकता है। ये सुन के दोनों वापस घर आ जाते हैं। दोनों घर में बैठे फिल्म देख रहे थे, तभी उन्हें बाहर कुछ हाल चल जाएगा। गांव के बाहरी इलाके से भयावह आवाज आने लगी। भूत भगाने वाले ओझा ने गांव वालों को एक प्राचीन चुड़ैल की मौजूदगी के बारे में चेतावनी दी, जिसकी आत्मा ने उनके शांतिपूर्ण समुदाय में घुसपैठ की थी। कहा जाता है कि ये दुष्ट इकाई शांति भंग करने वालों को निशाना बनाती है और सजा के तौर पर बेरहमी से उनके कान काट देती है। इस बुरी उपस्थिति से खुद को मुक्त करने के लिए भूत भगाने वाले ने गांव वालों को पूरे गांव में ढोल और अन्य तेज आवाजें बजाकर शोर मचाने की सलाह दी। केवल इस निरंतर शोर के माध्यम से ही वे दुष्ट चुड़ैल को भगाने और अपने शांत गांव में शांति बहाल करने की उम्मीद कर सकते थे। खबर सुनने के बाद शिवम ने गांव के नेता को सचेत करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसी शाम चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बनाई गई। एक ग्रामीण को एक बड़ा ड्रम खरीदने का काम सौंपा गया, ताकि एक ऐसा शोर मचाया जा सके जो चुड़ैल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी जादू को दबा दे। इन ड्रमों को गांव के हर घर के सामने रणनीतिक रूप से रखा गया था, जो सभी को संकेत देता था कि वे खुद को दुष्ट उपस्थिति से मुक्त करने के अपने मिशन में एकजुट हैं। घोर अंधेरी रात में चुड़ैल आई। उसकी शैतानी आवाज गांव के हर कोने से गूंज रही थी। ढोल की आवाज गूंज रही थी। मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य मंत्रमुग्ध कर रहा था, और चमकती हुई आंखें अदृश्य छायाओं को चीरती हुई रात की भयानक शांति को तोड़ रही थीं। गांव वालों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया, जिससे भूत घबरा गया। उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंज रही थीं, और वह इतनी तेज हो गई कि ऐसा लग रहा था कि वह भूत नियंत्रण खो रही है। पूरा गांव उसकी चीखों की आवाज से भर गया। आखिरकार भूत आग की लपटों में घिर गया और राख में तब्दील हो गया। गांव के सदियों पुराने रीति रिवाजों के अनुसार निवासियों का मानना था कि उन्होंने उस दुष्ट उपस्थिति को सफलतापूर्वक पराजित कर दिया है जिसने उन्हें परेशान किया था। लेकिन उस भयावह रात की याद गांव वालों के दिमाग में अभी भी बनी हुई है, जो उनके गांव को खतरे में डालने वाली दुष्ट शक्तियों पर उनकी जीत की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। क्या आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई? और अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो इस तरह की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक जुड़े रहिए, क्योंकि रोशनी की कमी में कुछ भी हो सकता है।